पाकिस्तान जिसकी आदत है धोखा देना, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से एक तरफ इस्तांबुल में शांति वार्ता कर रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपकर निशाना साध रहा है। अफगानिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से की गई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद अफगानिस्तान भी उसकी इस हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और ये उसी बदले की तस्वीर है जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के जनजातीय इलाके औरकजई में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर हमला कर कब्जा किया, जिसके बाद पाक सैनिक उल्टे पैर भाग गए और तालिबान ने चौकी को उड़ा दिया। इससे पहले पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के कंधार में स्पिन बोल्डक में जमकर गोलीबारी की। दावा किया जा रहा है कि पाक की तरफ से न सिर्फ गोलीबारी हुई बल्कि मोर्टार भी दागे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अफगान नागरिक भागते नजर आए। तस्वीरों में देखिए हमले के बाद कैसे सड़कों पर अफगानिस्तान के लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ धूल और धुएं का गुब्बार दिख रहा है। हालांकि अफगानिस्तान सेना का कहना है कि शांति वार्ता का सम्मान करते हुए उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अफगानिस्तान का कहना है कि वो शांति वार्ता का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने मुनीर एंड आर्मी को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध वाली धमकी दी थी। लेकिन मुनीर एंड आर्मी के अंत की फाइनल रिहर्सल अब शुरू हो गई है। अफगान आर्मी के रिहर्सल का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। आर्मी ने ताकत का वीडियो जारी कर पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि वो किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 19 अक्टूबर को दोहा और फिर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में पीस मीटिंग हुई थी, जिसमें सीज फायर जारी करने का फैसला किया गया था। इसके बाद अब तीसरे दौर की बातचीत भी इस्तांबुल में हो रही है, लेकिन इस बातचीत से पहले ही पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की युद्ध वाली धमकी सामने आई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तालिबान की तरफ से साफ कहा गया था कि इस्लामाबाद तक ग्रेटर अफगानिस्तान वाला झंडा फहराएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। इजरायल की सेना ने हमास के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सुरंग से बाहर निकलना तो दूर, उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि जिन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था वहां आईडीएफ ने सीमेंट भर दी है। क्योंकि इजरायल को इनपुट मिला था कि राफा में हमास के 150 से ज्यादा आतंकी टनल में छिपे हुए थे। इसके बाद नेतन्याहू की सेना ने सुरंग को सीमेंट से भर दिया। खबर यह भी है कि हमास आतंकी इजरायली सेना के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले ही इजरायली सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू की सेना ने हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान बनाया हो। इससे पहले इजरायल की सेना ने हमास के आतंकियों को बाहर निकालने के लिए टनल में समुद्र का पानी भर दिया था, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल के बाद हमास और इजरायल सीज फायर के लिए राजी हो गए थे। 10 अक्टूबर से दोनों के बीच युद्ध विराम लागू है, फिर भी दोनों एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। इजरायल के एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये हवाई हमले इजरायल के साथ बातचीत न करने के कुछ घंटों बाद किए गए। हमलों से पहले इजरायली अधिकारियों ने दक्षिणी लेबनान में रह रहे लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी थी। इसके बाद कुछ घंटों के बाद इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर टूट पड़ी। नेतन्याहू की सेना का अटैक इतना भीषण था कि शहर में जोरदार धमाके होते सुनाई दिए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। यही नहीं, इजराइल की एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों से आग निकलती दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। रात ही नहीं, इजराइल की सेना ने दिन में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे वहाँ मौजूद लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि हवाई हमले के बाद वहाँ धूल का गुबार उठने लगा। इजरायल ने आरोप लगाया कि सीज फायर के 1 साल बाद हिजबुल्लाह खुद को मजबूत करने में लगा है, इसलिए नेतन्याहू की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?